बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज बस के नाम। मेरी बस हो गई है जिधर जाता हूं। और आजकल क्योंकि इफ्तार डिनर्स वगैरह चल रहे हैं तो दोस्तों से मिलता हूं, मगर जिधर जाता हूं दोस्तों से मिलता हूं वही सवाल, इमरान का क्या होगा, आसिम मुनीर टेक ओवर कर लेगा, इकोनॉमी का क्या होगा, वगैरह वगैरह। अब ये सवाल जो हैं ये इनके जवाब दे दे के मेरे तो बाल और कम हो गए हैं। मगर मुझे एक आइडिया आया कि क्यों नहीं कि मैं ये जवाब देने की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को इस्तेमाल करूं, क्योंकि शायद मेरा जो तज्जिया है वो गलत है। क्योंकि मैं एक इंसान हूं मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान नहीं है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसने दुनिया को अपनी लपेट में आजकल लिया हुआ है। वी आर लिविंग इन अ गोल्ड रश टाइम ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के तकरीबन हर इमर्जिंग सेक्टर में और डेवलप्ड सेक्टर में है, इंस्टीट्यूशंस में है, ऑर्गेनाइजेशंस में है, टेक में है, इंडस्ट्री में है, मेडिकल, यूनिवर्सिटीज, जिधर आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो टेक ओवर कर रही है। इवन सियासी जमातें इसे अडॉप्ट कर रही हैं। इमरान खान साहब ने एक नहीं दो तकारीर की, जेल के पीछे से उनकी आवाज करोड़ों तक पहुंची। इलेक्शन से पहले आपको याद होगा जब पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके इमरान खान साहब का मैसेज हजारों करोड़ों तक पहुंचाया और फिर इलेक्शन भी जितवाया, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द पीटीआई। मगर अब क्योंकि इलेक्शन जैसा भी है हो गया है, आगे क्या होगा? तो मैंने सोचा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय किया जाए और इस्तेमाल किया जाए और उसको यूज किया जाए और आपको दिखाया जाए कि एग्जैक्टली पाकिस्तान का फ्यूचर बकौल इस टेक्नोलॉजी के क्या है। इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को देख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट को पायलट एक एआई टूल है, कटिंग एज है। कह रहे हैं कि दुनिया का बेस्ट एआई प्लेटफॉर्म है ये इस वक्त। इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है उसके शेयर्स एक्सप्लोड कर गए हैं, ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं। तो हम अपने को पायलट से पूछते हैं, दीगर सवाल पूछते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब फिर से याद दिलाऊं, ये कंप्यूटर नहीं है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के तमाम, और मैं लिटरली तमाम कह रहा हूं, जो ऑनलाइन एनालिसिस, ओपिनियंस, यूट्यूब पे व्लॉग्स, इंटरव्यूज, स्पीचेस, इनसाइट्स, नंबर्स, रिपोर्ट्स वगैरह को इकट्ठा करके, उनको सोच के, उनको टैबुलेट करके, कैलिब्रेट करके एक जवाब देता है। तो हम अपने दोस्त से पूछते हैं कि भाईजान आपका क्या ख्याल है। बिस्मिल्लाह करते हैं, मेरे साथ रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमें क्या बताती है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो मुझे सब लोग पूछते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इमरान खान। इमरान खान का फ्यूचर क्या है? अब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बताता है? पहले तो हमें बताता है कि इमरान खान के अरेस्ट हुए हैं, फिर हमें चैलेंजेस और कॉन्ट्रास्ट बताता है, फिर हमें उसकी मूवमेंट जो है उस खत्म कैसे हुई है उसको बताता है, और फिर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बताता है। हम फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अगर कोई और इंटरेस्टिंग चीज नजर आई तो फिर उस पे चलेंगे। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पे कहता है दिस इज इंपॉर्टेंट, Khan's political resolve may eventually wane during his imprisonment। तर्जुमा कि खान साहब का जो अज़म है वो उनकी कैद के दौरानिए में शायद खत्म हो जाए। The erasure campaign and the 3-year sentence have significantly diminished the possibility of his return to active politics in the near future। वैसे तो खान साहब को 30 साल से ज्यादा की जो सजा हुई है, मगर वो जो 3 साल की जो सजा हुई है उनको एक पर्टिकुलर केस में, उसकी वजह से और जिस तरीके से इनको खत्म किया गया है, ये इन्होंने पॉसिबिलिटी इनके रिटर्न की, पाकिस्तानी सियासत में इनकी वापसी की जो पॉसिबिलिटी है उसको कम किया है, डिमिनिश किया है। इसके अलावा समरी में क्या कहता है? कहता है इमरान खान पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी रिमेन्स अनसर्टन। कहा नहीं जा सकता कि इमरान खान का जो सियासी जो फ्यूचर है वो किधर जा रहा है। उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है और जो चेंजिंग डायनामिक्स पाकिस्तान के सियासी लैंडस्केप के अंदर हैं वो डिटरमिन करेंगे कि ये आगे आते हैं या फेड कर जाते हैं। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा,
ये PML नून नहीं कह रहा, ये यूट्यूब का कोई और वीलॉगर नहीं कह रहा, ये ISPR नहीं कह रहा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बता रहा है। एक और चीज जो मुझे इंटरेस्टिंग इधर लग रही है वो इनके चैलेंज हैं कि the contrast between the public response to his first and second arrests is stark. Previously, protests erupted across cities with buildings ablaze and the army deployed. Now his incarceration has not sparked similar unrest. Ab again, AI हमें कहता है, clearly कहता है कि जो पहली बार जब खान साहब अरेस्ट हुए थे तो उस वक्त लोग जो हैं वो खड़े हो गए थे, सड़कों पे आ गए थे, फौज को निकलना पड़ा था। मगर इस बार जो अरेस्ट हुए हैं खान साहब के, उस पे लोग जो हैं वो नहीं निकले, लोगों ने उनका वैसे जो है साथ नहीं दिया। अब इस सब में हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो शायद भूल गया है कि लोग इमरान खान के लिए वोट देने के लिए निकले हैं, मगर ये उनकी जो हमारा कंप्यूटर है वो रादर हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है ये बात जो है हाईलाइट नहीं करता। एनीवेज, आगे चलते हैं। हम इमरान खान से आगे भी ऑप्शंस है हमारे पास और हम अपने कंप्यूटर से पूछते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ शहबाज शरीफ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पायलट हमें क्या बताता है शहबाज शरीफ के बारे में? इंटरेस्टिंग, ये हमें इनका बायोडेटा देता है कि 23वें प्राइम मिनिस्टर हैं वगैरह वगैरह। फौज के साथ जो है उनकी क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में बताता है, इनके बेटे के क्या प्लान्स हैं और आगे क्या रोड है। पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पेशन गोई है वो पढ़ते हैं। रॉकी रोड अहेड, मतलब आगे आने वाला जो रास्ता है वो थोड़ा सा दुश्वार है। The coalition government led by Shehbaz Sharif inspires little confidence that it can last long. Again, मैं नहीं कह रहा, PTI नहीं कह रहा, मरवत नहीं कह रहा, खान नहीं कह रहा, YouTube का कोई व्लॉगर नहीं कह रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहा है कि शहबाज शरीफ का जो कोalition है, वो जो इत्तेहादी जो हुकूमत चला रहा है उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये हुकूमत ज्यादा चलेगी। और फिर कहता है कि इमरान खान डिस्पाइट बीइंग आउस्टेड रिमेन्स ever emboldened and could pose challenges to the Shehbaz administration. बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है। यही AI जो कह रहा था कि खान शायद वापस ना आए, मगर फिर भी इधर वार्निंग दे रहा है कि खान जो है वो चैलेंज करता रहेगा शहबाज शरीफ की हुकूमत को। मगर साथ साथ ये जो दोनों भाई हैं इनमें एक फर्क बताता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें बताता है कि बड़े भाई जो थे वो तो फौज को ओपनली क्रिटिसाइज करते थे, मगर जो छोटे भाई हैं वो फौज के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है उनकी एक कंसिलिएटरी, मतलब एक फ्रेंडली अप्रोच है। और साथ साथ ये भी कहता है कि इनकी जो अलाइनमेंट है फौज के साथ उसकी पाकिस्तानी सियासत के लिए ये इंप्लीकेशंस होंगी कि खान के सपोर्टर जो हैं वो हमेशा बिलीव करेंगे कि ये पुराने पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, नए पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है शहबाज शरीफ। क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब जिधर शहबाज की बात हो और जिधर इमरान की बात हो, जरदारी की हम बात नहीं करें, बेहतर है, क्योंकि उसका जो फ्यूचर है वो हम सबको पता है कि हमारी जेब कटने वाली है और उसका फ्यूचर हम क्या बताएं। इमरान की हमने बात कर ली, शहबाज की हमने बात कर ली, नवाज शरीफ रिटायर्ड है, नवाज शरीफ को हम माफ कर देते हैं अभी के लिए। मगर व्हाट आई रियली वांट टू गेट बैक इनटू वेरी इंपॉर्टेंटली इज द 750,000 मैन क्वेश्चन। पाक फौज क्या सोच रही है, पाक फौज का क्या पर्सपेक्टिव है, सब में उसका क्या रोल है। तो हम सोचते हैं, पूछते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री? पूछते हैं जनाब, ये हमें क्या बताता है? पहले तो हमें हमारा को-पायलट बताता है कि मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है इस फौज का अंडरवे है। नेवल, एयरफोर्स और आर्मी डोमेन्स में इनकी मॉडर्नाइजेशन चल रही है। 2027 तक इनका जो बजट है वो इंक्रीज होगा, 10 से 12 बिलियन तक का इनका जो बजट है वो इंक्रीज होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये हमारा जो AI टूल है ये हमें बताता है, ये ऐसी खबरें हमें दे रहा है जो हमारे से शायद हम पाकिस्तान की सियासी जो रोज हलचल है उसमें भूल जाते हैं, मगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इसको मैं भी ट्रैक कर रहा था। आई एम ग्लैड कि ये इसने फोकस किया है कि
पाकिस्तान फौज की आर्मर मॉडर्नाइजेशन जो है वो मैच्योर कर रही है और इंडिया की तरफ फिर से फोकस किया जा रहा है और तालिबान टीटीपी के खिलाफ जो ऑपरेशन है उन पे कम फोकस किया जा रहा है। और जैसे इंडिया अपनी टैंक फ्लीट, अपने टैंक वगैरह जो हैं वो बना रहा है और अपने आर्मर्ड कोर को ऑगमेंट कर रहा है, वैसे पाकिस्तान भी अपने बैटलफील्ड प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट कर रहा है और नई जो है आर्मर फैसिलिटीज जो है वो ऑगमेंट कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसके अलावा वो ऑफ कोर्स हिस्ट्री देता है, मगर ओवरऑल समरी क्या देता है? समरी ये देता है कि पाकिस्तान का जो फौज है वो मॉडर्नाइजेशन, रीजनल चैलेंजेस और स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स के दरमियान जो है वो मिक्स्ड रहेगी। मगर अजीब सी बात है कि कहीं भी ये पाकिस्तान की फौज की सियासत की बात नहीं करता। तो हम थोड़ा सा फिर से पूछते हैं और थोड़ा सा आई गेस यू कैन से कि डिटेल में पूछते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर? पूछ ही लेते हैं कि क्या कहता है ये बॉस के बारे में। अच्छा, बॉस के बारे में ये इंटरेस्टिंग बातें कर रहा है। हाँ, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बॉस के बारे में ये हमें क्या क्या बता रहा है? पहले तो ये हमें ये पर्सनल बैकग्राउंड की पिंडी शिंडी में पैदा हुए हैं, ये सब तो चीजें हमें पता है, मगर एक तो हमें बता रहा है कि इनका जो टेन्योर है वही जब फौज मॉडर्नाइज करना चाह रही है उस दौरानिए में इनका टेन्योर लगा है। साथ साथ इनके जो चैलेंजेस हैं वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हैं, अफगानिस्तान है, वेरी इंपॉर्टेंट। बैकग्राउंड जो है उनका देता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग देता है, और फिर ये इंटरेस्टिंगली बात करता है। अजीब सी बात है कि हमें फौज की सियासत पे हमें कुछ नहीं बता रहा, हमें ये बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस होंगे, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो होगी, फौजी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं इससे फिर से पूछता हूं, दूसरी बार पूछता हूं, व्हाट इज द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ जनरल आसिम मुनीर? अब पूछ ही लेते हैं ना, इसमें क्या पैसे तो नहीं लगते, पूछ ही लेते हैं कि सियासी फ्यूचर क्या है आसिम मुनीर का। अच्छा, इसमें तो ये अब रुक नहीं रहा, इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें ये तो पूरा इसने किताब लिख दी है। पॉलिटिकल फ्यूचर पे हमें पहले कह रहा है कि आसिम मुनीर एक बड़े खौफनाक वक्त पे आया है जब सियासी और मुईशी जो है गैमा गैमी हुई है पाकिस्तान में। जैसे ही आया है इमरान खान जो है वो इसके पीछे पड़ गया और इमरान खान आसिम मुनीर को और फौज को और अमरीकी हुकूमत को ब्लेम करता है उस अपने आउस्टर के लिए। साथ साथ जो खान फैज हमीद को लगाना चाह रहा था और खान की ये आसिम मुनीर की जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ बहैसियत आर्मी चीफ उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई और नहीं कह रहा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असेसमेंट है। अब इसके अलावा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा पढ़ना हमारे लिए जरूरी है कि ये कहता है कि आसिम मुनीर becomes the most powerful individual in Pakistan with significant influence over domestic and foreign policies। कि आसिम मुनीर पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी है। मैं नहीं कह रहा, फौज नहीं कह रही, ISPR नहीं कह रहा, नून लीग नहीं कह रही, इमरान नहीं कह रहा, और बाय द वे आइन भी नहीं कह रहा, आइन भी नहीं कह रहा, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कह रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं कह रहा, मगर ना कानून कह रहा है। मगर ये अब हमें वार्निंग देता है कि his policies and actions will be shaped by the military establishment and his decisions will resonate both nationally and internationally। जो आसिम मुनीर करेगा वो लोकली भी इंपॉर्टेंट होगा और बैन अल-अक़वामी तौर पे भी इंपॉर्टेंट होगा, और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के तहत इनके जो डिसीजंस हैं और एक्शंस हैं और पॉलिसीज हैं वो बेस होंगी। समरी क्या देता है? आसिम मुनीर's political future hinges on his ability to navigate complex challenges, maintain strategic stability and lead effectively। बहुत लंबे चौड़े काम हैं आसिम मुनीर के, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इनको स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी और लीडरशिप जो है दिखानी पड़ेगी। His decisions will significantly influence Pakistan's trajectory in the coming years। ये जो चीजें करेंगे वो पाकिस्तान को अफेक्ट करेगा। मगर इस सब में तो सियासी गहमा गहमी अब हमारी हो गई है। मगर एक आखिरी सवाल बनता है, ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल हम अक्सर भूल जाते हैं। ये सवाल
पाकिस्तान की मुईशत का है। अल्टीमेटली बंदा दो वक्त की रोजी के लिए ही काम करता है। तो ये सवाल पूछना, ये सियासत जो है वो चलती रहती है और सियासतदान आते जाते हैं और जर्नैल भी आते जाते हैं, मगर इस वक्त पूछना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दोस्त को पायलट से पूछना जरूरी है कि भाईजान पाकिस्तान की मुईशत का क्या होगा। सो लेट्स ट्राई टू एंड ऑन अ गुड नोट। तो गुड नोट ये है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तानी इकोनॉमी? पूछते हैं हम एआई से। को पायलट हमें बताता है कि पाकिस्तान की चैलेंजेस पहले हमें बता रहा है। चैलेंजेस देखें, पुअर पॉलिसी चॉइसेस, शॉक्स, कोविड, फ्लड्स, डेट डिफॉल्ट, रिस्क, ह्यूमन डेवलपमेंट। ये हम सबको पता है कि मुल्क गरीब है, मुल्क ठोका हुआ है, मुल्क एज शेर अफजल सेज वड़ा हुआ है। रिफॉर्म्स एंड अपॉर्चुनिटीज कहता है डीप रिफॉर्म जरूरी हैं। अगेन मैं नहीं कह रहा, असद उमर नहीं कह रहा, इसहाक डार नहीं कह रहा, इमरान नहीं कह रहा, शहबाज नहीं कह रहा, IMF नहीं कह रहा, राइट? कौन कह रहा है? AI कह रहा है। डीप रिफॉर्म्स नीडेड, जरूरी है कि फौरी तौर पे रिफॉर्म्स हों, चीजें बदलें। ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस जो है वो क्रूशल है। इसमें जो हमारा हाई चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है और स्टंटेड ग्रोथ है, जो इमरान खान ने पहले दिन जब उसने स्पीच की थी, जब वो जीता था, उसने ये सेम बात की थी। इमरान खान ने बल्कि एक, मेरा ख्याल है, एक CT स्कैन या एक एक्सरे दिखाया था एक बच्चे का जो पैदा हुआ था, जो स्टंटेड था। और स्टंटेड जो ग्रोथ है बच्चों की, वो हमारी फ्यूचर जनरेशंस को लिटरली खत्म कर रही है। और फिर वीक एजुकेशन सिस्टम, हमारे स्कूल खत्म हो गए, उनकी बात करता है। फिर कहता है कि फिस्कल स्पेस पे काम करना पड़ेगा। जनरेटिंग मोर फिस्कल स्पेस इज एसेंशियल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि टैक्स और कलेक्ट करो। फिस्कल स्पेस मतलब पैसा जो आप स्पेंड और चीजों पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि टैक्स जो है वो और करना पड़ेगा, और जो कॉस्ट हैं हुकूमत की वो कम करनी पड़ेंगी। हुकूमत की जो राजशाही खर्चे हैं उनको कम करना पड़ेगा, सूबाई लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी, और एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी भी करनी पड़ेगी, जो राजशाही के जो खर्चे हैं। अब ये सब में प्रोजेक्शन क्या हमें देता है? प्रोजेक्शन हमें देता है कि इस साल हम 1.7% पे ग्रो करेंगे और अगले साल हम 2.4% पे ग्रो करेंगे, अगर हम तमीज से चलते रहें। और हमारा रीबाउंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आने वाला है अगले सालों में, एक्सेलरेट होगा, मगर ये स्लो रिबाउंड है। 1.7, 2.1 कोई खास ग्रोथ रेट नहीं है, क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है वो कम से कम 4 या 5% पे ग्रो कर रही है। साथ वाले ममालिक को देखें, हिंदुस्तान को देखें, वो 4, 5, 6% पे ग्रो कर रहा है। तो आप साउथ एशिया में शायद सबसे गरीब इस वक्त तो नहीं है, अफगानिस्तान आपसे ज्यादा गरीब है, मगर आप बहुत स्लो जो है आपका रिबाउंड हो रहा है। अब ये सब जो चीजें हैं ये आपके सामने हैं। ये AI की असेसमेंट है, एक डिम असेसमेंट है। इमरान के बारे में असेसमेंट डिम है, शहबाज के बारे में असेसमेंट डिम है, बिलावल के बारे में असेसमेंट अनक्लियर है, क्योंकि वो अजीब सा देता है बिलावल के बारे में कि इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। आसिम मुनीर के बारे में बड़ी असेसमेंट बड़ी क्लियर है कि ये बड़ा तगड़ा आदमी है। फौज के रिफॉर्म्स के बारे में बड़ा क्लियर है, मगर पाकिस्तानी मुईशत जो इन सब की रीढ़ की हड्डी है, उसके बारे में वार्निंग्स ही वार्निंग्स है। मैं चाह रहा था कि एक गुड नोट पे खत्म करूं, बट एविडेंटली नॉट। सो ये जनाब एक नया तरीकेकार है, ट्राई करें आप भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक्सपेरिमेंट करें। मैं तो इसलिए आज ये बस का महाज था, क्योंकि मैं जिधर जाता हूं मैं तो थक गया हूं लोगों से बातें कर करके, मगर आई एम ग्लैड कि हमारा जो तज्जिया, हमारी जो असेसमेंट्स होती हैं वो भी इससे मिलती जुलती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका नेवर से नेवर, नेवर क्विट, क्विटिंग इज ओनली फॉर लूजर्स जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल रखें। हम उम्मीद रखते हैं कि इमरान खान और दीगर और जिस इंसान को पाकिस्तान में नाइंसाफी का सामना है उस के साथ वो ज्यादती खत्म हो। बट अल्टीमेटली this is a game of thrones, and at least according to artificial intelligence, it's not being won by anyone anytime soon. ये था आज का महाज। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, and I will talk to you very soon in the next one. पाकिस्तान जिंदाबाद।